वेलकम बैक नाज़रीन, जागो दुनिया। आप देख रहे हैं सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ, और मर्ज की नफ्स तक। जी हाँ, वो सेगमेंट होता है जिसमें हम बात करते हैं सेहत के हवाले से, क्योंकि कहते हैं जान है तो जहाँ है। और जैसा कि मैं सुबह से अनाउंसमेंट कर रही हूँ, भाई ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए, आपकी लाइव कॉल्स हम ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। ख़वातीन भी कॉल कर सकती हैं, मर्द हजरात जितने भी लोग हैं हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वी वांट रियली कि आप कॉल करें। और इस सेगमेंट के अंदर हम आंखों के हवाले से बात करेंगे, सफ़ेद मोतिये के हवाले से बात करेंगे। तो आप कॉल इन करके डॉक्टर मोहम्मद तैयब साहब से कोई भी सवाल करना चाहें इस हवाले से, यू आर मोर देन वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, सफ़ेद मोतिये की बात की सुनने से मैं ये जानना चाहूँगा, सफ़ेद मोतिये की अलामात के हवाले से पहले बात कर लें कि लोगों को ये कैसे एहसास हो सकता है कि उन्हें सफ़ेद मोतिया हो रहा है या होने वाला है, और ये कोई आई इन्फेक्शन नहीं है। इससे पहले भी इस पे बात हो रही है, इसको समराइज कर लेते हैं दोबारा। मोतिया, इसका जो मोतिया हो जाए तो उसमें आपको सबसे पहले आपकी नज़र कम हो जाती है, आपको धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है, हेजी विजन, आपकी नज़र धुंधला जाती है जब सफ़ेद मोतिया आता है। और आपको कभी कभी कलर मुख्तलिफ, एक कलर के मल्टी कलर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ओके। कभी आपको दिन की रोशनी में कम नज़र आता है और कभी आपको रात को थोड़ा सा बेहतर महसूस करते हैं। ये मोतिये की डिपेंड करता है मोती की किस्म क्या है, ठीक है। उसके मुताबिक ये सबसे जो मेजर है उसको नज़र का प्रॉब्लम होता है, उसको बार बार मरीज की ऐनक तब्दील हो जाती है, ऐनक का नंबर, उसको कोई ऐनक सूट नहीं करती, तो नज़र सबसे पहले उसकी धुंधला जाती है। डॉक्टर साहब, सफ़ेद मोतिये के हवाले से 2-3 सेशंस में बात डिटेल में हो चुकी हुई है, लेकिन व्हाट आई वांट टू फोकस इज कि इलाज के हवाले से किसका इलाज कैसे होता है। सबसे पहले तो कुछ मैं एहतियाती तदाबीर के बारे में बात करना चाहूँगा। अगर आपको बार बार एक ही बात मैं करता हूँ, डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करें। ठीक है। अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल होगी तो उन लोगों में मोतिया जल्दी आ जाता है, नंबर 1। और कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो आप लेते हैं तो उनमें भी मोतिया आ जाता है, जैसे कि स्टीरॉयड है। और यहाँ मैं एक और बात करना चाहूँगा, कुछ हैवी मेटल्स जिसको कुश्ता कहते हैं, हकीम देते हैं, अगर वो लें तो वो भी आपको सफ़ेद मोतिया आ जाता है। वो भी दवाइयाँ आपको एहतियात करनी चाहिए। मतलब ये एग्रीवेट कर देती हैं सफ़ेद मोतिया, क्योंकि मैंने सुना डॉक्टर साहब कि एक एज के बाद सफ़ेद मोतिया इज मोर और लेस कंपल्सरी के हर बंदे पे आते हैं। उसको हम कहते हैं सिनाइल, एज के साथ साथ वो तो सब बंदों का आना है। एग्जैक्टली। ये अगर यंग एज में आप अगर हैवी मेटल्स लें जिसको, तो इसमें आपको जिस उम्र में भी लेंगे आपको जल्दी मोतिया आ जाएगा। वैसे मोतिया हर एक को आना ही आना। इस मुल्क में जो गर्म ममालिक है उनमें मोतिया जल्दी आता है, क्योंकि इसमें एक स्वभाव है कि सन लाइट से आता है, आप सन ग्लासेस पहनिए, फिर आपको रेडिएशन से हो जाता है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, और फिर आपको इलेक्ट्रिक शॉक से भी मोतिया आ जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक शॉक से भी मोतिया हो जाता है आपको। फिर दवाइयाँ एहतियात करनी चाहिए। फिर एक सबसे मैं बात करना चाहूँगा कि लोग पूछते हैं जी को खास मौसम, इसमें मौसम की कोई कैद नहीं है। अच्छा, ये बड़ी मिथ है वाकई में, मिथ है कि ये एजुकेट करने की लोगों को जरूरत है कि ये किसी मौसम में भी मोतिया हो सकता है। अच्छा, तो आपको मौसम की कोई कैद नहीं है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑपरेशन की अगर इसका इलाज के हवाले से बात करें तो ऑपरेशन इज द ओनली थिंग जिसके जरिए आप इसका इलाज कर सकते हैं, वरना अक्सर होता है कि दवाइयां ले ली या उस तरह करके एंटीबायोटिक्स ले ली। मोतिये का सिर्फ वाहिद इलाज ऑपरेशन है। अच्छा, इससे ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है आपको, और वो भी सर्जन से ही कराना पड़ता है। पता है किसी आप हकीम से या क्वैक से ना करवाएं। हकीम कहाँ इलाज करेगा, ऑपरेशन करेगा? पहले करते थे, लेकिन वो मीठी गोलियों पे आजकल तो मतलब लेकिन अब इतना एडवांस हो गया, कोचिंग कहते थे पुराने जमाने में, करते थे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑपरेशन सफेद मोतिये की जब हम बात करते हैं, एक तो मुझे ये बताइए कि ऑपरेशन के बाद क्या एहतियाती कुछ प्रिकॉशंस होते होंगे, आई एम श्योर जिस तरह यूजुअली होता है हर केस के अंदर, क्या रखने पड़ते हैं और फॉलो अप के लिए कितनी दफा आना पड़ता है? पहले तो मैं शुरू से करते हैं कि ऑपरेशन से पहले क्या करना चाहिए। तैयारी क्या है? तैयारी इसकी ये है कि जी अगर आपको कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसको कंट्रोल रखिए। ऑपरेशन से पहले 2-3 दिन पहले आपको एंटीबायोटिक डालने होते हैं, वो ड्रॉप्स डालिए। और तीसरा ये टोटल ऑपरेशन कोई 20-30 मिनट का है, ठीक है। इसमें आपको हॉस्पिटल में 3-4 घंटे स्टे करना पड़ता है, ठीक है। और दाखिले की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप आते हैं ऑपरेशन, फिर ये करते कैसे हैं, तरीकाकार उसका क्या है, उसको भी डिस्कस कर लें। पहले ज़माने में कट देते थे, कोई 12-13 मिलीमीटर लंबा कट दे के तो उसको स्टिच लगाते थे। अब एक और लेटेस्ट प्रोसीजर है, इसको हम फेको एमल्सिफिकेशन बोलते हैं। एक 0.9 मिलीमीटर एक प्रोब होती है जो मोतिये को लिक्विड फॉर्म में
कन्वर्ट करके उसको एस्पिरेट कर निकाल लेती है 2 या 3 मिलीमीटर बारीक इंसिजन से, और वो सेल्फ सील्ड होता है। अच्छा वो इंसिजन सेल्फ सील्ड होता है। ठीक है। अगर ऑपरेशन के दौरान कोई पेचीदगी ना हो तो नेक्स्ट डे कोई पहचान भी नहीं सकता कि आपका, और आप बिल्कुल ऑपरेशन नॉर्मल हुआ कि आप आई साइट के साथ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग पूछते हैं कि जी एहतियात क्या करनी चाहिए। मैं उनको एक सवाल, सारे सवालों का जवाब एक होता है, ऑपरेशन से पहले जो आप कर रहे थे वो करें, एक काम ना करें, आंख को जोर से रब ना करें। ये वैसे बुजुर्ग अक्सर मना करते हैं, कहते बच्चे हैं जो है ना वो वुंड खुल जाएगा। बाकी जो भी आपकी दवाई लेते हैं, जो भी आपका रूटीन है, नेक्स्ट डे शुगर का, ब्लड प्रेशर का, जो भी वो दवाइयाँ लें, बाकी जो मर्जी करें, आंख को इस्तेमाल करें, जल्दी ठीक हो जाएगी। वो पुरानी बातें जी अंधेरे में बैठना है, कोई जरूरत नहीं अंधेरे में बैठने की, आप इस्तेमाल करें। सनलाइट में बैठे, अगर बाहर जाते हैं आपको धूप तंग करती है, Glasses धूप का पहन चश्मा पहन लें आप, कमरे में पहनने की कोई जरूरत नहीं है। और तय कह दीजिए किचन में जाए, बिल्कुल किचन में आप जाए, खाना भी मिर्चों वाला खाना पकाए, दूसरे तीसरे दिन आप रूटीन के सारे काम करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, वक्त कम था। ब्रेक लेंगे जी एक छोटी सी, और ब्रेक के बाद फिर अच्छा मैं आपको बताया था, मैंने कहा आप अनाउंस कर दें, लेकिन मैं ही कर देता हूँ जी। खातिन आज़ाद, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो फिल्म सेगमेंट है हमारे पास, और उसमें हम बात करेंगे इस वक्त करंटली सिनेमाज में कौन सी फिल्में लगी हुई हैं, और ईद पे कमिंग अट्रैक्शंस लॉलीवुड की कौन सी हैं। स्टे ट्यून्ड। लॉलीवुड